बेटा नया वर्ष है, नए रिजोल्यूशन है और हमारे जो प्रगति के पथ हैं जिसको हम सब मिलकर प्रशस्त कर रहे हैं, उसीलिए फिर एक बार वो शपथ को याद दिलाना चाहता हूं कि ग्लासगो सम्मेलन हुआ था जलवायु पर, जिसे कॉप 26 कहा गया। और यह जलवायु पर ग्लासगो है इंग्लैंड में, इसके कॉप यानी कंट्री ऑफ पार्टिसिपेंट 26 कहा गया, जिसमें हमारे मोदी जी ने पेरिस वाली बातों को याद दिलाए थे। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हम सभी पृथ्वीवासी की एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे, यह होता है, ध्यान देना है, LIFE, लाइफ वर्ड का इस्तेमाल हमारे मोदी जी ने किया, जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यह अर्थ हुआ। एक तो यह पूछ चुका है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह काम होगा 3 P से, PPP। वैसे तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, यह तो आपको मालूम है, यह सब इसके अर्थ होते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये सब होते हैं। लेकिन यहां 3P का मतलब है प्रो प्लैनेट पीपल, यानी प्रो प्लैनेट पीपल, जो इस धरती पर सदियों से रहते आए हैं, उन लोगों की बात है। तो हम प्रो प्लैनेट पीपल हैं और हमें लाइफ के अकॉर्डिंग काम करना है ताकि सारी चीजें पर्यावरण अनुकूल हो। क्या मतलब, समझिए। यह लाइफ का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया नवंबर 2021 में COP 26 ग्लासगो सम्मेलन में। एक पॉइंट क्लियर हुआ। 5 जून 2022, अभी अभी जो गुजरा है वर्ष, 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने क्या किया, शुभारंभ किया। किसको, ये लाइफ के मंत्रा को, एक प्रोग्राम दिया। और क्या चीजें हमें जाननी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। जरा इसके निचले पार्ट पर ध्यान दीजिए। ये जो निचला हिस्सा है ध्यान देने योग्य है। पहला यहां देखिए, 80% ग्रामीण भारतीय और शहरी स्थानीय निकायों ने 2028 तक पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य सरकार तय किया है। यानी क्या है, भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि 2028 तक हम अपने शहर को और अपने गांव क्षेत्रों को 80% तक पर्यावरण के अनुकूल बना देंगे। यह बड़ी अच्छी सोच है। आइए, भारत में 2021 में टोटल फॉरेस्ट एरिया 21.71% है टोटल लैंड का। यह ध्यान में रखना है, यह डीप फॉरेस्ट की बात है। शहर में जो ग्रीन बेल्ट होते हैं, जहां पे थोड़े बहुत हम लोग जंगल वगैरह उपवन सब लगा देते हैं, और जो प्राइवेट लोग कुछ जंगल लगाते हैं, उन सब का अनुपात ले लें, तब यह बैठता है लगभग 24%। जी, ये ध्यान में रखना है। आइए अब जरा देखिए क्या क्या काम कर रही है गवर्नमेंट, क्या क्या अचीवमेंट हुआ है। देश में बिजली उत्पादन की बदल रही है तस्वीर। हमारा देश 409 गीगावाट बिजली का उत्पादन करता है। गीगावाट 409, अर्थात इसमें देखिए 6.7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में होता है। यानी आप भी जानते हैं 1000 वॉट, याद रखना है, 1000 वॉट इक्वल टू 1 गीगावाट। यह ध्यान में रखना है, 1000 वॉट को 1 गीगावाट कहा जाता है। तो 6.7 गीगावाट यानी 6700 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है। 61.9 गीगावाट हमारा सोलर पावर से होता है। यानी लगभग 6200 मेगावाट हम सोलर पावर से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्या है बेटा, तो ध्यान देंगे। अब इसका मतलब है 46.8 गीगावाट हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। 41.8 गीगावाट हम विंड एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम जो है बायोमास से भी 10.5 गीगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो हम देखें तो बहुत सारी चीजें आती हैं। कुल मिलाकर 236 गीगावाट हम जीवाश्म ईंधन आधारित संयंत्रों की क्षमता है।
यानी जो थर्मल पावर है, जो जीवाश्म पे है, जो डीजल पे है, उसमें हम देखें तो 236 है। और कुल मिला के हम लोग का जो लक्ष्य है 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य हम लोगों ने 5 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया। यह क्वेश्चन आता है। दूसरा, 20% अब हम एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल में, यह लक्ष्य अगला हम लोगों ने साध दिया है और यह भी समय से पहले हम उपलब्ध करा लेंगे। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि भारत में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत जो हमें प्राप्त करना था 40%, यानी भारत सरकार का एक लक्ष्य था कि 2030 तक हम अपने टोटल पावर का 40% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल वाला एनर्जी से डेवलप करेंगे। वो 2030 क्या 2021 में ही प्राप्त कर लिए, यानी 2021 तक भारत के कुल ऊर्जा स्रोत का 40% जो आता है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से आता है। यह हॉट क्वेश्चन हो गया, जिसे हमने कितने साल पहले प्राप्त कर लिया? 9 साल पहले ही, मायने रखता है। अब आइए कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यह सिचुएशन आपका बनता है। अब देखिए कितनी सारी जानकारी और डाटा है, इस पे सवाल आता है। ओके, डन।